कि धन्य हो गई मैं, ऐसे व्यक्ति को कान दिए जो सुबह उठ करके महाराज का प्रवचन सुन रहा है। उस समय किस्मत धन्य हो जाती है कि देखो ये व्यक्ति, मैंने किस्मत दी। हर व्यक्ति को यह भाव होता है कि मैं किसी को दूं और उसके काम आ जाए, उसका सदुपयोग करे। तुम यदि किसी व्यक्ति को, भिखारी को दान दो और वो शराब पीवे तो बोलो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो हाँ, उदाहरण बहुत अच्छा आ गया। कैसा लगेगा? तुम्हें लगेगा कि मैंने अच्छा हुआ जो दान दे दिया। क्या गया? अरे मैंने गलती की। अब एक और कह दो, कहूंगा, जरूर कहूंगा। तुमने महाराज को आहार दिया और महाराज ने मुनि व्रत पालन नहीं किया, कुछ गलत कार्य किया, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलते नहीं हो, फिर दूसरे दिन चौका लगाओगे? हैं? नहीं बोलते जाओ। तो मैं, क्योंकि मैं अपनी जब तक दुर्दशा नहीं कराऊंगा तब तुम नहीं चेतोगे। जब तक मैं कह रहा हूं, तुमने महाराज को दीक्षा दी, तुमने महाराज को नमोस्तु किया, तुमने महाराज को आहार दिया, सब कुछ दिया, और महाराज ने कुछ गलत किया, तो बोलो तुम्हें कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है, क्योंकि तुमने गलत किया ना, महाराज ने गलत किया इसलिए। तो हर व्यक्ति, हर वस्तु का यही नेचर समझो। जब अपनी वस्तु कोई किसी को देता है तो दो भाव से देता है, इसके बदले में हमें कुछ मिले या जो मैंने दिया है वो उसके काम आ जाए। आहार देने की खुशी क्या है? दो रोटियां खिलाने से नहीं। ये आनंद है कि मेरी इन दो रोटियों से महाराज का जीवन बच गया। मेरे दो रोटियों से महाराज सामायिक करेंगे, महाराज ध्यान करेंगे, महाराज स्वाध्याय करेंगे, महाराज प्रवचन करेंगे, महाराज से धर्म की प्रभावना होगी, महाराज कल्याण करेंगे। मैं तो कल्याण नहीं कर पाया, लेकिन मेरी दो रोटियां जिस हाथ में जा रही हैं उसका जरूर कल्याण हो जाएगा। कृत, कारत और अनुमोदना। हमारे यहाँ 3 विधि हैं। आहार दान देने वाला मुनि का पालन करता है, मुनि व्रत मन का 12 तप देता है। पद्मनंदी पंचविंशतिकार, कार्तिक अनुपरीक्षाकार। मुनि व्रत देता है, आहार नहीं दे रहा है, साक्षात रत्नत्रय दे रहा है, 12 तप दे रहा है, 28 मूल गुण दे रहा है, प्रवचन दे रहा है, सामायिक दे रहा है, प्रतिक्रमण दे रहा है, 28 मूल गुण दे रहा है। ये 2 ग्रास नहीं है रे। मुनि को जीवन 2 ग्रास नहीं। अब वो स्वयं तो हमारे यहां कृत कार्यत अनुमोदना आया ना, कायदा से तुम्हें खुद मुनि बनना चाहिए, कायदा से। श्रेष्ठ यही है ना, तो अब तुम तो बन नहीं पा रहे, तो अब तुम्हारा क्या होगा? अब आगे जैसे तुम्हारा क्या होगा, हम बोलते हैं तुम हंस जाते हो, तुम समझ जाए कि महाराज जी वही कहने वाले हैं कि तेरा क्या। अब तुम मुनि बन नहीं पा रहे, बिना मुनि बने कल्याण और बन नहीं पाओगे। क्या गजब की खोज है जैन दर्शन में, आनंद आता है। उन्होंने कहा कृत सब नहीं कर पाएंगे, कृत सभी लोग, और लेकिन इनका कल्याण करना है, तो उन्होंने कहा कार्यत करो, कार्यत करो। रोटी बनाकर खाकर मैं तो सामायिक नहीं कर पाऊंगा, रोटी बनाकर खाकर मैं तो मुनि व्रत पालन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रोटी बनाकर मैं ऐसे व्यक्ति को खिलाऊंगा जो मेरी रोटी खाएगा और सामायिक करेगा। ये कार्यत है। जो आहार दान देता है वो कार्यत से मुनि है, कृत से नहीं है, कृत से नहीं है, कार्यत से मुनि है। कहते ना, जो तुम नहीं कर पाओ दूसरे से करवा लो। यदि तुम नहीं कर पाए तो कहते दूसरे से करवा लो, इसी का नाम कार्यत है। मैं मुनिचर्या को पालन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आहार दान दे करके, यदि आहार दान नहीं लेते तो मुनि का मरण हो जाता, मुनि अस्वस्थ हो जाते, मुनि प्रवचन नहीं दे पाते, मुनि सामायिक नहीं कर पाते, इतने अधिक दिनों तक वो मुनि व्रत का पालन। तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आहार दे दिया, कार्यत हो गया।
कार्य से तुम सामायिक कर रहे हो, कार्य से तुम प्रतिक्रमण कर रहे हो। हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं और तुम्हें कार्य का पुण्य लग रहा है क्योंकि तुमने आहार दिया था। मैं प्रवचन दे रहा हूं, कार्य से आपको प्रवचन का पुण्य लग रहा है। मैं जितने दिन मुनि व्रत पालन करूंगा, इस सब का भाग जो कार्य से, और कृत और कार्य दोनों का पुण्य बराबर होता है। मैं कृत करके पुण्य कमा रहा हूं और तुम कार्यत करके पुण्य कमा रहे हो। मैं आहार लेकर के रत्नत्रय पालन कर रहा हूं, तुम आहार देकर के रत्नत्रय पालन करवा रहे हो। मैं कर रहा हूं और तुम करवा रहे हो। ये सोच पद्मनंदी पंचविंशतिकार 12 तब कह दिया, रत्नत्रय कह दिया। मैं सोच के दंग रह गया। मैंने कि ये क्या मामला, मैं तो इतनी तपस्या कर रहा हूं तब रत्नत्रय। वारे वाह पट्टा, एक ग्लास क्या खाया, बोले इसने रत्नत्रय दे दिया। मैंने कहा ये तो फोकट का धंधा है। अब बताओ भैया, मैं रत्नत्रय पालन करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, ठंडी गर्मी सर्दी सब सहन कर रहा हूं, और तुम्हें क्या कह दिया, ना तुझे ठंडी सहन करना सब कर। महाराज को जो जरूरत है, एक पानी दे दे, एक गिलास दे दे, बस इतने में ही तू रत्नत्रय के धारण करवाने का पुण्य का भागीदार हो जाएगा। ये है तुम्हारे लिए निधि, और तुम्हें खुशी होती है। काहे की खुशी है? महाराज के पेट भरने की खुशी नहीं है रे महानुभाव। पेट भरने की खुशी होती तो श्रावक प्रतिदिन ना जाने कितने लोगों के पेट भरते हैं। माताएं, तुम रोटी बनाकर कितनों का पेट भरती हो दिन भर में? 5-7 लोग तो हो ही जाते हो। खुद का पेट तो है ही, खुद का है, परिवार का है, बच्चों का है, सब परिवार का है, और 2-4 रिश्तेदार आ जाएं तो भी, लेकिन वो खुशी तो नहीं होती ना। और महाराज को एक गिलास देने मिल जाए तो वो भी धक्का खा के, वो भी धक्का खा के, और यहां वो बेचारा मांग रहा है, दे दे मम्मी रोटी, चपट, तो भी देने में खुशी नहीं है। और मुनराज को एक गिलास हाथ ही लगा लिया। आजकल तो हाथ ही लग पाता है, क्योंकि कहां तक है, इतने गिलास में मेरी कुटिया इतनी बड़ी नहीं, मैं करूंगा क्या? 2-2 से लोग आ जाओ हाथ लगा लेते हैं। मैं देखता हूं हाथ लगाने में चेहरा ऐसा खिल जाता है। क्या बात है? कुछ नहीं, एक ही बात है कि मेरा एक दाना आज गया, इस दाने से महाराज 24 घंटे अपना कल्याण करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, नया नया चिंतन करके प्रवचन देंगे और मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। बस ये जो उसकी अकारत है वही उसका आनंद है महानुभाव, वही पुण्य है। आहार देने वाला भी मोक्ष मार्गी है, आहार देने वाला भी मोक्ष मार्गी है, कृत से नहीं कार्य से।